हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मध्यकालीन आक्रमणकारी और सल्तनत काल की बात की थी पिछली वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मुगल काल की बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबर की बात कर लेते हैं। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित की। बाबर ने 1525 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद अकबर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, आपको उतने ही अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें। तो बार बार आप रीड आउट करते रहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा जब एग्ज़ाम आ जाएगा पास में। तो आपकी यही चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा भक्तमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीन लेकर एक शाही ज़मींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रिहलू छोरी, पटियारा और धारो क्षेत्र शामिल थे। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उनका बेटा विधिचंद राजा बना। राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश भी अकबर का समकालीन था। तो देखिए, अब जब तक आप पूरा ये वाक्यांश पढ़ेंगे नहीं, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हुई। जो एग्जामिनर होगा वो आपको मेन पॉइंट से क्वेश्चन नहीं देगा कभी भी। जिस तरह से वो इस तरह से कभी भी नहीं पूछेगा कि नूरपुर का राजा कौन था। ठीक है, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जब तक आप पूरा वाक्यांश पढ़ेंगे नहीं, पूरा रीज़न आपको पीछे चीज़ों का पता नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मेन चीज़ों को रट्टाफिकेशन करने से अच्छा है कि आप पूरा वाक्यांश पढ़ लें। एक कहानी के रूप में से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली मेमोराइज हो जाएंगी। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप हिस्ट्री को जितना ज़्यादा थॉरली रीड करें, या आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस के माध्यम से आप उन्हें बार बार सुनिए, ताकि वो कहानी के रूप में आपके दिमाग में एक तरह से पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाए, राइट। अब यहाँ पर अगर ऐसा बोला गया है कि राजा विधिचंद ने अपने पुत्र को त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा, तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्यों रखा था। तो अगर आपने पूरा वाक्यांश पढ़ा नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों रखा गया था। तो अगर आपने पूरा वाक्यांश पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ, अकबर अपने पहाड़ी राजाओं की जो उनसे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उनके रिश्तेदार बच्चों को उनको बंधक बना के अपने दरबार में रखता था। तो जब आपको ये चीज़ पता होगी, आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। इसीलिए हम पूरा कंटेंट पढ़ते हैं और आपको ईजिली मेमोराइज करवाने में हेल्प करते हैं। ये जो रेड कलर से मैंने अच्छे से स्केचिंग की है वो इसीलिए की है ताकि मेन चीज़ें जो आपके ये कलर्स हैं आपके दिमाग के ऊपर प्रभाव डालते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जहांगीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा वाक्यांश आप ध्यान से सुनिएगा और ख़ुद भी आप साथ साथ में रीड आउट करते रहिएगा, क्योंकि रीड आउट करने से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं।
तो जहांगीर 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कांगड़ा के राजा विधि चंद की 605 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसका पुत्र त्रिलोक चंद गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने 615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर, जिसका नाम पहले क्या था, धमेरी था, के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा, परंतु दोनों में विवाद होने और मुर्तजा खान की मृत्यु के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित कर दिया गया। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में फिर नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हो रही है, 2 बार उन्होंने सेम ही काम किया। तो यहाँ पे आप डेट याद रखिए कि 2015 में कब्जा करने के लिए किसको भेजा था, तो राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा था, और 1617 ईस्वी में सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी को कांगड़ा विजय के नेतृत्व के लिए भेजा गया था। राइट। अब राजा सूरजमल और शाह कुली खान में झगड़ा होने के कारण कुली खान को वापस बुला लिया गया। राजा सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राइट। उसके बाद जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज़ को भेजा। राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ में शरण ली, जो चंबा रियासत के अधीन था। चंबा के राजा प्रताप वर्मन ने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया, परंतु 1619 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर को 20 नवंबर 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जे की खबर मिली। कांगड़ा किले को जीतने में राजा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने मुगलों की मदद की थी। तो आप ये याद रखेंगे कि मुगलों की मदद किसने की थी, राजा सूरजमल, जिन्होंने उनका विद्रोह किया था। पहले उनके ही 2 मुगल राजाओं के साथ या उनके जो नेतृत्व करने वाले थे उनके साथ मिलकर उन्होंने कांगड़ा किले पर ये पूरा प्लान बनाया था कि कब्ज़ा किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने विद्रोह किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई जगत सिंह ने ही उनकी मुगलों की हेल्प की थी। राइट। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिए चीज़ों को। कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने नेतृत्व में मुगलों का कब्ज़ा हुआ और 1783 तक ये कब्ज़ा रहा। तो नवाब अली खान के नेतृत्व में मुगलों का कब्ज़ा हुआ था और 1783 तक ये रहा। हुआ कब था, तो 1620 में हुआ था, याद रखेंगे आप। जहांगीर 1622 ईस्वी में धमेरी आया। अपनी पत्नी नूर जहाँ के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है, जिनको नहीं पता है वो याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाज़ा रखा गया। तो कांगड़ा किले में जो लोग विज़िट करके आए हैं उनको तो पता ही होगा कि वहाँ पे जहांगीरी दरवाज़ा है। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना याद रख लीजिए कि जहांगीरी दरवाज़ा है। और अगर आप करके आए हैं फिर भी आपने वो नहीं देखा है तो फिर आपको दोबारा जाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे जा कर के देखिए कहाँ ये जहांगीरी दरवाज़ा है। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय चंबा के राजा जनधन और जगत सिंह के बीच धलोग का युद्ध हुआ। तो आप ये याद रखेंगे, ये धलोग का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो राजा जनधन और जगत सिंह। जनधन कौन थे, उस समय में चंबा के राजा थे जनधन। और उसमें जीत किसकी हुई, तो जगत सिंह की जीत हुई, मतलब राजा जनधन हार गए थे। और चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्ज़ा रहा। तो जगत सिंह ने काफ़ी टाइम तक चंबा के ऊपर कब्ज़ा अपना करके रखा, क्योंकि वह मुगलों का वफादार था। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। राइट। उसके बाद कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान था।
तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला मुगल किलेदार कौन था, तो नवाब अली खान था। और जहांगीर वाले इस पोर्शन में से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। कोच कुली खान 17 वर्षों मुगल किलेदार रहा, ठीक है, 17 वर्षों तक होगा यहाँ पे। कोच कुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार वहाँ का रहा। उसे बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो कोच कुली खान था, जो कि 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा था, तो उसको किस नदी के पास दफनाया गया था, तो बाणगंगा आप याद रखेंगे। सिरमौर का राजा मंधाता प्रकाश शाहजहाँ का समकालीन था। तो मंधाता प्रकाश किसका समकालीन था, शाहजहाँ का समकालीन था। उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की थी, राइट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो मुगल किलेदार था कोच कुली खान, उसको किस नदी के पास दफनाया गया था, तो बाणगंगा आप याद रखेंगे, बहुत ही। उसके बाद जगत सिंह। तो 1627 में शाहजहाँ ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। जगत सिंह को 1634 में वगस का फौजदार नियुक्त किया। 3 वर्ष बाद उसे काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शाहजहाँ ने अपने पुत्र, यहाँ पे इसके पुत्र का नाम थोड़ा सा गलत टाइप हो गया हुआ है, तो यहाँ पे इसके पुत्र का नाम क्या था, तो इसके पुत्र का नाम था मुराद बख्श। यहाँ पे रा की मात्रा नहीं लगाई गई है बीच में। तो पुत्र मुराद बख्श को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा। मुगलों ने मऊकोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर जगत सिंह को तारागढ़ किले में शरण लेने को मजबूर कर दिया। जगत सिंह को 1643 ईस्वी में संधि करनी पड़ी और शाहजहाँ ने उसे क्षमा कर दिया। तो ये शाहजहाँ और जगत सिंह का जो ये पूरा वाक्यांश है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ने अलग अलग समय पर शासन किया है, तो इसलिए अलग अलग लिखा गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट टाइम HCS मेंस में आए हुए हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण किया, तो उनका नाम था जहांगीर। मैंने आपको पहले ही बताया, जहांगीर वाला जो पूरा वाक्यांश है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, इसलिए आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जहांगीर और नूरजहाँ कांगड़ा कब आए थे, तो वो 1622 ईस्वी में आए थे। उसके बाद जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता, तो जगत सिंह की मदद से उन्होंने कांगड़ा किले को जीता था। ये आप याद रखेंगे सब। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद वाले भी कुछ अभी और भी ज़्यादा शासनकाल वाले बचते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।